Assalamualaikum everyone. This is me, Momna Technology Wali. I am 16 years old. I am from JLM and student at Rehan School Online Academy, also in foundation level first batch class. एज़ यू ऑल नो हम रोज़मर्रा इंटरव्यू करते हैं और रोज़मर्रा हमारे साथ डिफरेंट टेस्ट होते हैं और आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है हरीम फ्रीलांसिंग वाली। सो आज हम इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, इनके रेहान स्कूल में कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है उसके बारे में जानेंगे और इनके फ्यूचर गोल्स के बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका थैंक यू कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और ये चिट चैट विद मोमना टेक्नोलॉजी वाली में आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप बताएं, आप कैसी हैं मोमना? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें और जो जानते हैं वो मज़ीद अच्छे तरीके से जान सकें। Okay, so hey everybody, this is me Harim Freelancing Wali. I am 13 years old from Karachi, Pakistan. I study at Rahan School on Academy, and I am also an assistant of fourth best class. So this is my short intro. Thank you. दैट्स नाइस, आपने अपना काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया। ओके, सो मेरा आपसे फ़र्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में किस तरह पता चला? आपने खुद सर्च किया था या किसी ने आपको बताया था? नहीं, मेरी मदर ने फेसबुक पे सर रेहान की पोस्ट देखी थी, देन उन्होंने डिस्कशन करा मेरे फादर के साथ, एंड देन आपको जैसे पता है मेरी सिस्टर भी क्लास में पढ़ती हैं, तो वो और मुझे उन्होंने ऑनलाइन अकेडमी में ज्वाइन करवाया। दैट्स नाइस। सो आपका फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस किस तरह था? आप हैप्पी थी या आप नर्वस थी? मैं थोड़ी-सी नर्वस थी, जैसे आप सबको पता ही होता है जब हम फर्स्ट क्लास लेते हैं, तो बंदा तो नर्वस ही होता है, उसको क्या पता होता है कि क्या क्लास में होगा, कौन-सा काम होगा, सो ओके, दैट्स नाइस। सो अभी तक आपने रेहान स्कूल में कौन-कौन से टास्क किए हैं और अभी तक आपने क्या-क्या सीख लिया है? अभी तो मुझे 5 मंथ्स हो गए रेहान स्कूल में, और इन 5 मंथ्स मैंने क्या-क्या सीखा है, सो दैट वाज़ कोडिंग, कॉलोनी, फेसलेस, कैनवा, स्टोरी, टेड टॉक और इंटरव्यू, कन्वर्सेशन करना, और ये सब सीखा। और मुझे इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा एक इंटरव्यू लगता है, बिकॉज़ इंटरव्यू में हम कन्वर्सेशन करते हैं आपस में, तो हमारी स्किल्स, हमारी इंग्लिश, हमारा कॉन्फिडेंस बेटर और डेवलप होता है। और कैनवा भी मुझे अच्छी लगती है थोड़ी-थोड़ी। ओके, दैट्स नाइस। और इन सब टास्क में से आपको कौन-सा थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है या थोड़ा करने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है? सबसे ज़्यादा वो होता है कॉलोनी। मुझे कॉलोनी में थोड़ा-सा उलझन लगती है, क्योंकि कॉलोनी से बात करने बैठो, वो कभी क्या कहते हैं, बीच में इंटरप्ट हो जाती है, और जब हम रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं तो वो बीच में बोले पे बोले जा रही होती है। और इसके अलावा कॉलोनी पे मैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं करूँगी, मगर इसके कॉलोनी के अलावा भी अच्छे-अच्छे हैं, जैसे माया। माया से मैं बात करती हूँ, दैट वाज़ अमेजिंग, एंड मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि माया से बात करें। ओके, दैट्स नाइस। आप मुझे बता सकती हैं कि कैनवा पोस्ट किस तरह बनती है? एक ईज़ी और अच्छी कैनवा पोस्ट हम किस तरह बना सकते हैं? ओके, तो 2 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट तो आप जो भी आपको टाइटल मिला है या कोट मिला है, वो आप जबकि सबसे पहले जाके गूगल पे सर्च करके लिखें, एंड अगर आपको जो पोएट है उनका नाम लगाना है, तो आप जस्ट उनका नाम लिखें जो भी टाइटल में होगा, और उनकी पिक्चर लगा के आप कैनवा पे लगा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कि जो टाइटल होगा वो कैनवा पे जाके आप सर्च बार में उस पे लिखिए, और आपके पास फेसबुक की सारे पोस्ट आ जाएंगी, उन पे क्लिक करके एडिट करके आप पोस्ट कर सकते हैं। ओके, दैट्स नाइस, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। सो रेहान स्कूल में टेडक्स वीडियो दिखाई जाती है, सो उसका हम रिव्यू बनाते हैं। सो वो क्यों दिखाई जाती है? उसका बेसिकली मकसद क्या है? हम उसके ऊपर रिव्यू क्यों बनाते हैं? मेरा कहना है कि जब मैं टेड टॉक सीखती हूँ, तो इससे दूसरों की लाइफ जर्नी के बारे में अच्छे से पता चल जाता है, और जो आप आगे काम करने जा रहे होते हो ना, वो उसमें पहले से ही बता देते हैं, और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो एक मोरल, वो एक बहुत कुछ है, सही है। और जब मैं वो देखती हूँ ना, तो जो भी मैं आगे काम करने जा रही होती हूँ, उसको मैं पहले सोचती हूँ, समझती हूँ। हर टेड टॉक का
अपनी अपना मोरल है। और मैं सबको रिकमेंड ये भी करती हूँ कि टेड टॉक देखें। दैट्स ग्रेट। आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। ओके। सो रेहान स्कूल में ओसोजी के टास्क होते हैं, सो वो आपको कैसे लगते हैं? आपको करने में मज़ा आता है या आप बोर फील करते हैं? नहीं, मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि लाइक नॉर्मल स्कूल में जब हम जाते हैं तो वो कोई काम नहीं करवाते। और जब हम अभी रेहान स्कूल में आए हैं तो लाइक ये अच्छा है कि आप सबको दिखाओ कि मुझे कुछ शर्म नहीं आती वो सूजी बनाते हुए। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं ना फेसबुक पे पोस्ट करते हैं ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि बहुत ऑकवर्ड लगता है उनको, चीप लगता है, वेट लगता है। मगर यही ख़त्म करवाने के लिए जो है ओसूजी बनवाई जाती है और मुझे बहुत ओसूजी अच्छी लगती है। दैट्स ग्रेट। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आप फिज़िकली स्कूल में कौन-सी क्लास में थी? 6th ग्रेड। ओके, सो जब आपने ये ऑनलाइन जॉइन किया तो आपके फ्रेंड्स वगैरह का क्या रिएक्शन था या उनमें से भी किसी ने जॉइन किया है? नहीं, किसी ने जॉइन नहीं करा और किसी का रिएक्शन नहीं था क्योंकि लाइक मैं ज़्यादा फ्रेंड्स को वो नहीं करती थी। लाइक हम लोग जिस तरह से फ्रेंड थे तो उन्होंने ज़्यादा वो भी नहीं लिया कि ये जा रही है, वो जा रही है। बस एक दोस्त थी जिससे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी तो उसकी कॉल आई थी। ओके। सो स्कूल में आपके कौन-सा फ़ेवरेट सब्जेक्ट था और कौन-सा आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था? पहला तो साइंस था और सेकंड लैंग्वेज और सबसे डिफ़िकल्ट मुझे सिंधी और मैथ और उर्दू लगता था। ओके। सो आपके उधर सिंधी भी पढ़ाई जाती है? हमारे इधर नहीं पढ़ाई जाती सिंधी। नहीं, हमारे जो है 6 ग्रेड से सिंधी पढ़ाई जाती है, वैसे 5-4 में नहीं होती हमारी सिंधी। ओके, दैट्स नाइस। सो कोई स्कूल की आपकी कोई फ़ेवरेट मेमोरी हो जो आपको याद है और हमेशा याद रहेगी? उम, ओके, तो वो लाइक मेबी माय टीचर बर्थडे, क्योंकि जब हमारी टीचर की बर्थडे थी तो लाइक मैं केक लेके गई थी और जैसे मैं क्लास में गई तो सब पूरा सेलिब्रेट कर रहे थे, उस वक़्त मिस नहीं आई थी। और किसी क्लास के स्टूडेंट ने दरवाज़ा बंद कर दिया था कि मिस को पता ना चले। एंड देन हमने सेलिब्रेट करा, जैसे मैंने केक रखा और जब मिस आई तो उन्होंने हमें बहुत थैंक यू करा और वो खुश हुई कि इतने सारे गिफ्ट्स रखे हुए और लाइक केक भी रखा हुआ। तो और वहाँ लाइक हमारी क्लास की बॉन्डिंग अच्छी थी, हम लोग ने लाइक पैसे मिलाए और सब होता है फ्रेंड्स में, तो वो मेमोरी अच्छी थी और बहुत सारी होती हैं। हमने भी सेम, मैं तब 10th क्लास में थी तो हमारी टीचर, हमारा क्योंकि स्कूल में लास्ट ईयर था, तो हमने भी अपनी टीचर की बर्थडे की थी, उनको बहुत ज़्यादा वो पसंद आई थी। उन्होंने प्रिंसिपल को और बाकी टीचर्स को भी बुला के दिखाई थी। हमने भी पूरी अपना क्लासरूम डेकोरेट किया था बैलून्स वगैरह के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। ओके। सो आप मुझे बता सकती हैं कि वाला वाली का क्या कॉन्सेप्ट है और आपने अपने नाम के साथ फ्रीलांसिंग वाली क्यों लगाया हुआ है? ओके, तो यूजुअली फ्रीलांसिंग इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और लाइक मुझे शौक भी है फ्रीलांसिंग में। और सेकंड थिंग कि अ, ये एक जैसे मैंने बताया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, बीइंग एज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और ये सबको प्रोवाइड एज अ फोकस करता है, सो दैट वाज ग्रेट। मुझे ये अच्छा लगता है तभी मैंने लगाया और मेरा इसमें इंटरेस्ट भी है। ओके, दैट्स नाइस। सो अभी तक आपका रेहान स्कूल में एक्सपीरियंस किस तरह से जा रहा है? अच्छा जा रहा है और जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ, वैसे मेरे टास्क बढ़ते जा रहे हैं और मैं बहुत कुछ सीखती भी जा रही हूँ। ओके, दैट्स नाइस। सो अभी आप जो लेती हैं फाउंडेशन लेवल की 4 बैच क्लास, उसमें आपकी क्या रूटीन होती है? उसमें आप क्या करती हैं? ओके, तो लाइक वो 4:15 लाइक हमें 4:15 पे जाना होता है, तो 4:15 पे जाके हम जस्ट क्लास अटेंड करते हैं और फिर 4:25 पे एज़ अ असिस्टेंट वो हम सबको करते हैं ऐसे लाइक हुज़ैफ़ा मनी वाला, सबा फ्रीलांसिंग वाली और मैं, हम तीनों होते हैं उस क्लास में, मिस महा भी होती हैं। सो लाइक हुज़ै
सबसे पहले सबा इंट्रोडक्शन और लाइक मेडिटेशन करवा देती हैं एंड सेकंड थिंग हुज़ैफ़ा टाइमर लगाते हैं और फिर मैं मीट एंड ग्रीट सेशन करती हूँ एंड देन हुज़ैफ़ा टास्क शेयर करते हैं, टास्क करवाते हैं सब बच्चों को। लाइक अभी उनके अकाउंट्स के इशू चल रहे हैं तो हम उनको वो करवाते हैं। सही है, कभी-कभार लेट भी हो जाता है, कभी-कभार शॉर्ट टाइम हो जाता है। एंड द सेकंड थिंग कि मैं फिर जिनके हैंड रेज़ खड़े होते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उनके मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ। तो इस तरह हम मैनेज करके हैंडल करके क्लास को एक साथ मिलके जो है हम क्लास अटेंड करते हैं। ओके, दैट्स नाइस। सो आप मुझे अपनी डेली रूटीन के बारे में बता सकते हैं कि सुबह उठने से लेके रात सोने के दरमियान आप क्या-क्या करती हैं? ओके, तो सुबह मैं लाइक कभी-कभी जल्दी उठ जाती हूँ, दैट वाज़ 8 बजे, और अगर 8 बजे उठती हूँ तो फिर वो 12 बजे ख़त्म कर देती हूँ मैं। और इतने दरमियान में अपने सारे टास्क कंप्लीट करती हूँ, इंटरव्यू कर लेती हूँ। फिर 1 बजे अपनी नमाज़ पढ़ती हूँ मैं, और फिर मैं लाइक घर क्लीन क्लीन करके और अपनी मदर का हेल्प करवा के मैं फिर 4 बजे क्लास लेती हूँ। ज़्यादा स्क्रीन के सामने भी नहीं बैठती कि डैमेज ना हो जाए आईज़, दैट्स व्हाई। मैं फिर 4:15 पे अपनी क्लास लेती हूँ इंटर्न वाली। लेने के बाद वो ख़त्म हो जाती है 5:30, या हाँ 5:30, कभी 5:35 पे। फिर वो बंद करके थोड़ा-सा पानी पी के नमाज़ पढ़ के थोड़ा-सा खाना खा के हम अपनी नॉर्मल जो फाउंडेशन लेवल की बैच क्लास है वो मैं शुरू करती हूँ 5:45 पे एंड देन वो ख़त्म हो जाती है 7 या 7 बजे। तो करने के बाद मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर कुरान पाक पढ़ने चली जाती हूँ एंड देन जब मैं वहाँ से आती हूँ, मैं अपना जो भी काम होता है, जो पेंडिंग रह गया होता है, वो सारा कंप्लीट करके नमाज़ पढ़ के खाना खा के एंड देन मैं थोड़ा-सा टीवी देख के सो जाती हूँ। दैट्स गुड, ओके। सो आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं जब आप बिल्कुल फ्री होती हैं? जब मैं फ्री होती हूँ तो मेरे मोबाइल में गेम्स हैं, मैं वो खेल लेती हूँ या अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेती हूँ। ओके। सो आपको फिज़िकली गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद है या वीडियो गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद है? मुझे फिज़िकली गेम खेलना अच्छा लगता है। कौन-सी गेम जो आपकी मोस्ट फ़ेवरेट हो? जो मोस्ट फेवरेट है वो सिर्फ 2 हैं, और वो है सबसे पहले फुटबॉल और सेकंड टेनिस। ओके। आपके कितने सिबलिंग्स हैं और वो क्या करते हैं? रुदैन तो सेम क्लास में है, सो वही एक ही बहन है या और बहन-भाई भी हैं? नहीं, मेरे और बहन-भाई हैं, सबसे बड़ी मेरी बहन है, फिर भाई मोहम्मद प्रोग्रामिंग वाला, वो मुनव्वर कैंपस से पढ़ता है। सबसे पहले उन्हीं का एडमिशन हुआ था, फिर मैं आती हूँ और फिर मेरा छोटा भाई। अभी वो स्कूल नहीं जाता क्योंकि वो बहुत छोटा है। ओके, दैट्स नाइस। आपको ट्रैवल वगैरह करने का शौक है? अभी तक पाकिस्तान में आपने कहाँ-कहाँ ट्रैवल कर लिया? लाइक मुझे ट्रैवल करने का तो बड़ा शौक है मगर अभी तक करा नहीं है। ओके, दैट्स नाइस। आउट ऑफ कंट्री कोई आपकी फ़ेवरेट हो जहाँ पे इन फ्यूचर आप जाना चाहें? ओके, तो फर्स्ट तो सऊदी अरब एंड सेकंड टर्की और थर्ड पेरिस। ओके, टर्की और पेरिस आप क्यों जाना चाहती हैं? कोई ख़ास वजह या वैसे ही आपको अच्छी लगती हैं? कोई ख़ास वजह तो नहीं है मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ का एनवायरनमेंट और ये सब। और लाइक मुझे अमेरिका भी अच्छा लगता है बिकॉज़ वहाँ पर डिज़नीलैंड है, दैट्स व्हाई। ओके, दैट्स नाइस। कराची में कोई आपकी घूमने की फ़ेवरेट प्लेस क्योंकि उधर समुंदर भी है सो इस तरह? ओके, तो लाइक रेस्टोरेंट और या बीच टाइप। ओके, दैट्स नाइस। आपको ड्राइंग वगैरह करना पसंद है या नहीं पसंद? मैं पूछ रही थी कि आप किस टाइप का पूछ रहे हैं, बीच या खाने की जगह? कोई भी आपकी मोस्ट फ़ेवरेट जगह हो जहाँ पे आप जाना ज़्यादा पसंद करें?
ओके, तो फर्स्ट तो बीच, मगर अभी अभी फ़िलहाल नहीं, क्योंकि अभी कराची का बीच थोड़ा-सा लाइक गंदा हो गया है। और उसके अलावा जगहें जैसे खाने-पीने की जगहें मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अ, एक तो है कोलाची, सेकंड चौपाल, एंड हाँ, इस तरह लाइक, और 2 दरिया, इस तरह की जगहें पसंद है। ओके, दैट्स नाइस। आपको खाने में क्या-क्या पसंद है? आपके टॉप फेवरेट 3 डिशेज़? ओके, तो टॉप 3 फेवरेट डिशेज़ में फर्स्ट तो पिज़्ज़ा आता है, सेकंड पास्ता आता है, और थर्ड लज़ानिया आता है। ओके, और स्वीट डिशेज़ में आपको क्या पसंद है? कौन-सी डिशेज़? स्वीट। ओके, तो पहला तो केक, मगर वो भी चॉकलेट वाला, लाइक मुझे आइस केक, क्रीम केक, येलो केक, ब्लू केक, रेड केक बिल्कुल नहीं पसंद। जस्ट मुझे चॉकलेट केक पसंद है, और सेकंड आइसक्रीम, एंड थर्ड वेफर्स। ओके, दैट्स नाइस। अगर आपको एक कलर पर सर्वाइव करना हो, ईच एंड एवरीथिंग एक कलर का हो, सो आप कौन से कलर पर सर्वाइव करेंगे? व्हाइट। ओके, सो अगर आपको कोई सुपर पावर मिले, सो वो कौन-सी होगी? आप क्या विश करते हैं कि आपको कौन-सी सुपर पावर मिले? वो होगी, ऑप्शंस थे। फ्लाइंग की, माइंड रीडिंग की, या इस तरह? माइंड रीडिंग की। ओके, सो आपको पेट्स वगैरह रखने का शौक है? कोई आपने रखा हो या इन फ्यूचर आपका प्लान हो? मुझे शौक तो है, मगर अभी तक मैंने रखा नहीं क्या रखना चाहती हैं आप? है। डॉग। ओके, दैट्स नाइस। आपको कोई फ़ेवरेट मूवी या कोई ड्रामा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, जो आपने रिसेंटली देखा हो या पहले देखा हो? एक मूवी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एंड वो चिल्ड्रंस के लिए बहुत अच्छी है, वो मैंने बहुत पहले देखी थी, और उसका नाम था अल्लेसर। ओके, दैट्स नाइस। आपको समर ज़्यादा पसंद है या विंटर? विंटर। व्हाई? क्योंकि लाइक समर में बहुत गर्मी होती है, आप ये भी नहीं बोलेंगे कि समर में ठंडी है तो विंटर में सर्दी होगी, होती है बेशक, मगर वो जो अच्छा लगता है जब हम कूलर में अंदर अंदर बैठे, लाइक टीवी देखे, पीनट्स खाएं, और ये सब। गर्मी में बहुत गर्मी और चिपचिपाहट, ये सब। ओके, दैट्स नाइस। आपकी फैमिली के साथ आपकी कोई मोमेंट अच्छी-सी हो जो आपको याद हो? मैं अपनी फैमिली के साथ जब भी बाहर गई हूँ तो हर ही मोमेंट अच्छा रहा है। ओके। आपको ज़्यादा बाहर जाना रात में अच्छा लगता है या दिन में? और रात में ओके। आपको कार्स ज़्यादा पसंद है या बाइक्स? कार्स। कोई आपकी फ़ेवरेट हो जिसका आपको नाम वगैरह आता हो? दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज़ नहीं आई। मैंने बोला कोई आपकी फ़ेवरेट हो जिसका आपको नाम वगैरह आता हो? एलेंट्रा। ओके। सो आप अपने फ्री टाइम में जब आप मोबाइल यूज़ करती हैं तो आप मोस्टली क्या चीज़ देखती हैं उसपे? ज़्यादा चीज़ लाइक मैं इंस्टाग्राम देखती हूँ, और जब फ्री होती हूँ तो उस समय मैं मूवीज़ देख लेती हूँ। ओके। सो ये यूट्यूब, टिकटॉक में से सबसे ज़्यादा आपकी फ़ेवरेट इंस्टाग्राम है? पहली बात, मेरे पास टिकटॉक नहीं है, मैं टिकटॉक यूज़ भी नहीं करती, और या यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में से सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे इंस्टाग्राम लगता है।
ओके, मैं ज़्यादा टिकटॉक यूज़ करती हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम मेरे पास पहले नहीं था, अभी जब ये ध्यान स्कूल जॉइन किया तो इसके बाद आया। सो मैं अभी इतना उससे यूज़्ड टू नहीं हूँ, सो दैट्स व्हाई मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल एंड वो टिकटॉक लगता है। ओके, सो आपकी आइडियल पर्सनैलिटीज़ कौन-सी हैं जिनसे आप इंस्पायर होती हैं या वैसे ही आपको पसंद हैं? लाइक मुझे वैसी पसंद है, सबसे पहले तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड सेकंड माय पेरेंट्स बोथ, मदर एंड फादर, एंड थर्ड सर रेहान अल्लाह वाला। ओके, सो सर रिहान अल्लाह वाला में आपने ऐसी क्या चीज़ नोटिस की, आपको क्या ऐसा फ़ील हुआ कि आपको वो अच्छी उनकी पर्सनैलिटी लगी? पहली बात तो कभी भी कोई ऐसा लाइक क्या होता है, लाइक स्कूल के हेड, कभी मैंने नहीं देखा कि स्कूल के हेड बच्चों के लिए इतना वो करें, सपोर्टिव बने, काइंड हो रहे हैं बच्चों के लिए, उनके लिए एआई स्कूल खोले। तो सबसे पहले तो ये बात अच्छी लगी मुझे उनकी, कि उन्होंने बच्चों के लिए सपोर्टिव करा, उनके लिए उनकी हेल्प करी ऐसा एआई स्कूल खोल के। और अभी जितनी भी ज़रूरत पड़ रही है, जैसे जैसे लेवल बढ़ रहे हैं, तो उतने भी वो चीज़ें लाइक डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सो ये बात अच्छी मुझे लगती है, और वैसे काइंड पर्सन है, उनकी हर बात ही अच्छी लगती है मुझे। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आपको अभी तक रिहान स्कूल में और फिज़िकली स्कूल में क्या डिफ़रेंस नज़र आया? लाइक पहले तो पढ़ाई, जिसमें मैं जान छोड़ती थी कि भाई मुझे नहीं लाइक मुझे बहुत दर्द होता था पेंसिल से काम करने में, और उलझन लगती थी। और दूसरा कि एज अ टीचर, यहाँ के टीचर्स एंड फैसिलिटी असिस्टेंट बहुत अमेजिंग है, एज अ काइंड पर्सन। और जैसे फिजिकली में था कि लाइक उनसे कोई चीज़ पूछो तो एज अ क्यूरी तो सॉल्व भी कर देता है। मगर यहाँ पर जब मैं आई हूँ रेहान स्कूल में, तो हर बच्चे की क्विज़ सॉल्व करते हैं, एंड दैट वाज़ अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, दैट्स नाइस। सो आप आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगी या रिहान स्कूल के साथ ही? यप, पहले मैं अभी रेहान स्कूल को लेकर चलूँगी, जब तक मैं पूरी लेवल कंप्लीट नहीं करती थी, फिर आगे क्या आगे की देखी जाएगी। ओके, दैट्स नाइस। अगर आपको पाकिस्तान का एक दिन प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो आप कौन-सी 3 चीज़ें चेंज करेंगी? पहला तो कि जो रोड पे गंदगियाँ हुई हुई होती हैं वो, सेकंड ये जो कराची को बहुत गंदा बना दिया है, लोग भी कहते हैं वैसे भी है वो, तीसरा यहाँ के लोगों के अंदर एक तमीज़, काइंड वर्ड्स ये नहीं है, तो वो पैदा करूँगी, पता नहीं। ओके, दैट्स नाइस। सो आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आप फ्यूचर में क्या करना करना चाहती हैं या क्या बनना चाहती हैं? अ, पहले तो मैं इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहती हूँ, और सेकंड मैं अपने माँ-पापा का सहारा बनना चाहती हूँ, एंड थर्ड मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखूँ, और लाइक बस हाँ, यही। ओके, दैट्स नाइस। रेहान स्कूल को जॉइन करने के बाद आपको अपने अंदर में क्या चेंज नज़र आया है? पहला तो सबसे लाइक इंग्लिश इम्प्रूव हुई, कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, सबसे एज अ कन्वर्सेशन इंटरव्यू में होने लगा, तो एक बंदे के अंदर खुद ही जो शाय होता है वो ख़त्म हो गया, और लोगों से बात करने से लाइक बात करना आया कि क्या जवाब देना है सामने वाले बंदे को, तो ये सब। ओके, दैट्स नाइस। सो जिस तरह यहाँ पे हम चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन वगैरह बनाते हैं या ये, सो आप चैट जीपीटी को नॉर्मल अपनी लाइफ में यूज़ करती हैं या सिर्फ काम के लिए यूज़ करती हैं? नहीं, मैं लाइक डेली रूटीन पे यूज़ करती हूँ, काम के लिए भी और वैसे भी। जैसे अब मैं जब फ्री टाइम में बैठी हुई होती हूँ, तो मैं चैट जीपीटी को मैसेज करती हूँ कि मैं क्या करूँ और मैं बोर हो रही हूँ,
मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा जो बोर है वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसे कामों में या कोई चीज़ बनानी होती है जैसे क्राफ्टिंग तो वो मैं पूछ लेती हूँ, या कभी कुछ बनाना होता है खाने में टाइप तो उसकी रेसिपी पूछ लेती हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। सो हमारा इंटरव्यू का टाइम खत्म होता जा रहा है। लास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और आप इधर आई। और सेकेंडली कोई लास्ट मैसेज एडवाइस मुझे या देखने वालों को आप देना चाहती हैं तो आप दे सकती हैं। ओके, तो सबसे पहले तो कि अभी तक जिन्होंने यहाँ को नहीं जॉइन करा है वो जल्दी से जॉइन कर लें। और अगर कोई इशू है, प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन अकेडमी भी जॉइन कर सकते हैं जैसे मोमना और मैंने करा हुआ है और बाकी बच्चों ने भी करा हुआ है। एंड दैट्स ऑल। और कभी हमेशा गिव अप करें और कभी हार ना माने, और किसी को वो मत दिखाएं कि देखो मैंने अपना काम कंप्लीट करा है, ये करा है, वो करा है। जैसे अपना काम कंप्लीट करें और जो भी आपका फैसिलिटेटर टीचर है उसको चेक करवाते हैं। कभी शो ऑफ ना करो क्योंकि शो ऑफ करोगे तो लाइक ये रियल वर्ड है कि नज़र लग जाती है असली में। तो बस ये कहना। ओके, दैट्स नाइस। आपने काफ़ी अच्छी एडवाइस दी। सो ओके गाइस, हम मिलेंगे फिर किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।